जरा सोचें, ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन नाम की चीज सिर्फ आधी रह जाती है, जहां हर सांस मौत से लड़ाई लगता है और जहां इंसान सिर्फ कुछ कदम ऊपर उठाता है तो जिंदगी नीचे गिर जाती है। ये जगह है माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर्स है। नेपाल और तिब्बत के दरमियान ये हिमालय का ताज है। हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ क्लाइंब के लिए आते हैं। किसी के लिए ये सपना होता है, लेकिन एवरेस्ट के लिए ये सब सिर्फ शिकार है। हर साल क्लाइंबर्स अपनी जर्नी बेस कैंप से स्टार्ट करते हैं, जहां से असली कहानी शुरू होती है। फिर आता है कैंप नंबर 1, जहां टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है। उसके बाद खुम्बू आइस फॉल सबसे खतरनाक जगह है। बड़े बर्फ के टूटते हुए ब्लॉक्स, नीचे खुला खाई जैसा मेज, एक गलत कदम और क्लाइंबर बर्फ के अंदर हमेशा के लिए दफन। और कैंप 3, जहां हवा पतली हो जाती है। क्लाइंबर्स ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं, लेकिन तब भी दिमाग धुंधला जाता है। फिर आता है कैंप नंबर 4, साउथ कोल, और वहीं से आगे शुरू होता है डेथ जोन। डेथ जोन ये वो इलाका है जहां एल्टीट्यूड 8000 मीटर से ज़्यादा होता है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 30% रह जाती है। ह्यूमन बॉडी इस हाइट पर जिंदा रहने के लिए बनी ही नहीं है। अंदर के सेल्स मरने लगते हैं, ब्रेन स्लो हो जाता है और हर हार्ट बीट एक स्ट्रगल बन जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर कोई इंसान इस हाइट पर ज़्यादा देर रहे तो चाहे उसके पास ऑक्सीजन टैंक हो, फिर भी उसके अंदर स्लो डेथ शुरू हो जाती है। रात के अंधेरों में क्लाइंबर समिट पुश करते हैं। विंड स्पीड 100 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा होती है। टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। एक साइड अबाइस, दूसरी साइड बर्फ की दीवार। अगर स्लिप हो गया तो रिकवरी का कोई चांस नहीं। इस जोन में हजारों लोग क्लाइंब करते हुए हमेशा के लिए सो गए। उनकी बॉडीज अब तक वहीं पड़ी हैं, बर्फ के अंदर फ्रोजन टाइम कैप्सूल्स की तरह। 1996 में एक इंडियन क्लाइंबर एवरेस्ट को क्लाइंब करते हुए मर गया। उसके ग्रीन बूट्स इतने फेमस हुए कि वो अब खुद एक लैंडमार्क बन चुका है। क्लाइंबर्स उसे कहते हैं, अगर तुम ग्रीन बूट्स के पास पहुंच गए तो समझ लो वो तुम्हारे साथ चल रही है। लोग पूछते हैं, जब इतनी मौतें होती हैं तो लोग फिर भी क्यों क्लाइंब करते हैं? जवाब सिंपल नहीं है। किसी के लिए ये ईगो है, किसी के लिए ग्लोरी और कुछ लोगों के लिए एक जुनून। माउंट एवरेस्ट एक एडिक्शन बन चुका है। हर साल नए लोग आते हैं, कुछ अपना सपना पूरा करते हैं और कुछ वहीं बर्फ में अपना आखिरी सफर लिख देते हैं। एवरेस्ट पर कमर्शियल क्लाइंबिंग अब एक बिजनेस बन गया है। गाइड्स और शर्पास क्लाइंबर्स को समिट तक ले जाते हैं, लेकिन हर साल क्लाइंबर्स का रश और ज़्यादा बढ़ रहा है। 2019 में एक दिन ऐसा आया जब 200 से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पर समिट लाइन में थे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी और कई लोग वहीं मर गए। माउंट एवरेस्ट अब नेचर का सिंबल कम और ह्यूमन ग्रीड का मॉन्यूमेंट ज़्यादा बन गया है। डेथ जोन का अपना कानून है। यहाँ कोई किसी को बचाता नहीं। अगर कोई क्लाइंबर नीचे गिर जाए, दूसरा उसे उठाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि एक को बचाते हुए दोनों मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं, इन द डेथ जोन यू ओनली क्लाइंब फॉर योरसेल्फ। पाकिस्तान के अपने हीरो अली सतपारा ने भी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन उनका आखिरी सफर K2 पर, जहां उन्होंने डेथ जोन के कानून को सामने से देखा, वो लौट कर नहीं आए, लेकिन उनका नाम ऊंचे पहाड़ों पर हमेशा के लिए लिख दिया गया।
माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन नहीं, एक टेस्ट है इंसानी हदों का। कुछ लोग समिट पर जाके रो देते हैं, कुछ कभी नीचे नहीं लौटे, लेकिन हर साल नए लोग आते हैं मौत के मुंह में जाने के लिए। दोस्तों, क्या एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन है या इंसानी जुनून का कब्रिस्तान? हर साल लोग वहां जाते हैं और कुछ वापस नहीं आते। क्या ये ब्रेवरी है या मैडनेस? आपको क्या लगता है, क्या एवरेस्ट कॉन्कर होता है या वो बार बार इंसान को अपना गुलाम बना लेता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।